मैंने गायत्री को देखा। गायत्री को? आपको वहम हुआ है? वो जा रही है, वो देखो। कौन है? कौन है? सामने आओ। ये नहीं हो सकता। तुम जिंदा हो? कहा था ना मैंने आपसे, मरने के बाद भी मैं राणा जी के सामने आपका सच लाकर रहूंगी। मैं अपनी आंखों से तुम्हें मरते हुए देखा था। जब सुलक्षणा मरकर वापस आ सकती है तो मैं क्यों नहीं आ सकती? तुम हमें नहीं डरा सकती। मैं डराने नहीं, आपको सजा देने आई हूँ। ये ताज कोई सोने या चांदी का जेवर या कोई टुकड़ा नहीं है। आमिर कोट के लोगों का विश्वास है, उनकी आस्था है, उनकी दुआएं हैं, और ये दुआएं मैं आपको मत्थे से नहीं लगाने दूंगी। हमें इनसे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है सत्ता से, राज सिंहासन से। राज सिंहासन पाने के लिए हमने बहुत मेहनत करी है। पहले सुलक्षणा को अपने रास्ते से हटाया, फिर राणा जी को खत्म करने की कोशिश की, पर वो बच गए। तुम्हें तो हमने मार ही दिया था। फिर से वापस आ गई। राणा जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको सच बताती हूँ,
की लड़की, ये बहरूपन है। बस। सिपाहियों, बड़ी रानी मां को गिरफ्तार करो। आप जिंदा है? हाँ कुंवर चाचा, मैं जिंदा हूँ। हालांकि बड़ी रानी माँ ने कोशिश बहुत की मुझे मार डालने की, पर बुजुर्ग है ना, इसलिए चूक गई। मेरी मौत बड़ी रानी माँ का सच सबके सामने लाने के लिए बस एक नाटक था। हम बड़ी रानी माँ को उन्हीं के खेल में हराएंगे। इसमें वो दवाई है जिसे खाने से आपकी नब्ज धीमी हो जाएगी। सारी दुनिया समझेगी कि आप इस दुनिया में नहीं हैं। और ठीक 1 घंटे में हम आपको दूसरी गोली देंगे जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये लीजिए। मैं जानती थी बड़ी रानी माँ मुझे मारना चाहती है, और फिर वही हुआ। उन्होंने मुझे कुएं में धक्का मारा और फिर महल में मेरी बस लाश आई। और जब राणा जी ने अंतिम विदाई का सिंदूर लगाया और अर्थी तैयार करने के लिए सब लोग बाहर गए, तब हमने रानी की लाश बदल दी। रानी गायत्री, रानी गायत्री, थोड़ी देर के लिए तो आपने हमें डरा ही दिया था। राजमाता, अपने सुहाग को बचाने के लिए एक बार क्या, मैं 100 बार मौत के मुंह में जा सकती हूँ। जब हम कमरे में अकेले थे, राजमाता हमारे पास आई। हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं राणा जी। वहां देखिए क्या हो रहा है। खेल हमने जीता है, इनाम भी हम ही लेंगे। बड़ी रानी माँ, ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है राणा जी, ना ही ये गायत्री का मुखौटा है। ये आपकी गायत्री है।
क्यों किया आपने ऐसा? मुझे माफ कर दीजिए राणा जी। मैंने आपको बहुत चोट पहुंचाई है। मजबूत दीवारों को तोड़ने के लिए कई बार बड़ी चोट खानी पड़ती है। बड़ी रानी माँ के लिए जो आपका अटूट विश्वास है, उसे तोड़ने के लिए मुझे ये खेल खेलना पड़ा। बड़ी रानी माँ ने ही मुझे कुएं में धक्का मारा था। आप क्या कह रही हैं? मुझे अपना सच साबित करने का एक मौका दीजिए, और अगर उसके बाद मैं गलत हुई तो तलवार आपकी होगी और सर मेरा। हमारी माँ और हमारी पत्नी आप पर आरोप लगाते रहे, पर हमने उनको छोड़कर आप पर विश्वास किया। बड़ी रानी माँ, क्यों? जिन हाथों ने हमारी उंगलियां पकड़ के हमें चलना सिखाया, वही हाथ हमारे गले तक कैसे पहुंच गए? हमें गायत्री की बातों पर तब विश्वास आना शुरू हुआ जब कुंवर चाचा जी ने आपको सिंहासन पर बैठने को कहा, और आपने एक पल भी सोचे बिना हाँ कह दी। आपसे ज्यादा योग्य और हो कौन सकता है कुंवर चाचा जी? पूत को कपूत होते हुए देखा है हमने, पर मां को कुमाता होते हुए आज हम पहली बार देखा है। ये आपने क्या किया मां? हम तो राणा जी से इसलिए चलते रहे क्योंकि हमें लगा कि आप हमसे ज्यादा इन्हें प्रेम करते हैं। पर आपका प्यार झूठा था, दिखावा था। आपको तो मां कहते हुए हमें शर्म आ रही है। जरूर राणा जी की मोटर में बम भी आप ही ने डाला होगा। जरूर राणा जी और रानी गायत्री की शादी से पहले इन्हें मारने की साजिश आप ही ने की होगी ना? है ना? राणा जी, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। हमें हमारी मां के अपराधों के लिए क्षमा कर दीजिए। इन्होंने तो हमें भी बातों में लगाकर हमसे हमारा ताज छीन लिया, और हमने एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि ये हमारी मां है। हमने बिना सोचे समझे इनके चरणों में सब अर्पण कर दिया। ये हमारी मां है। जिस मां के हाथ हम सबको आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं,
हमें नहीं पता था कि वही हाथ आपकी पहली पत्नी रानी सुलक्षणा के खून से रंगे हुए। राणा जी, हाँ, रंगे हैं खून से हमारे हाथ। जानते हो क्यों? क्योंकि हर किसी के हाथों में राज परिवारों की मेहंदी सजी नहीं होती। खून से भरे हैं हमारे हाथ। अपनी किस्मत की लकीरों को छुपाने के लिए। गलती आपकी नहीं है राणा जी। जो लोग ऊपर कहीं ऊंचाई पे बैठते हैं वो हर एक को नीची नजर से ही देखते हैं। पर इस मर्दों की दुनिया में सोचिए, एक अनाथ गरीब लड़की का जीवन कितना कठिन होगा। जिस उम्र में इन हाथों में खिलौने होने चाहिए थे, हम बर्तन मांजते थे। जिस उम्र में बच्चे अपनी माँओं की गोद में सोते हैं, हम सड़क पर सोते थे। फिर आपके दादाजी ने हमें देखा, हमें लगा हमारी किस्मत बदलने वाली है। किस्मत बदली जरूर, पर अच्छे के लिए नहीं। वहां सड़क पे हम रोटियों के लिए तरसते थे, यहाँ रोटियां तो मिल गई, पर हमारा आत्मसम्मान चला गया। कहने को हम आपके दादा की छोटी रानी थे। छोटी रानी, छोटी रानी नहीं, बड़ी नौकरानी, आपकी दादी की नौकरानी। बरसों ये महल हम पे जुल्म करता रहा। हम अपमान के घूंट पे घूंट पे घूंट पीते गए और अपने को याद दिलाते गए कि एक दिन हम इस राजघराने से अपने पे किए हर जुल्म का बदला लेंगे, हर जुल्म का हिसाब मांगेंगे और लेंगे। आपके साथ जो हुआ उसे हमें हमदर्दी है। कुछ लोगों ने आपके साथ बुरा किया और आप पूरे आमिर कोर्ट के साथ बदला लेना चाहती हैं। आपका अपमान करने वाले आपके पति और उनकी पहली पत्नी थे, हम नहीं। क्या गलती थी सुलक्षणा की? क्या गलती थी गायत्री की? बड़ी रानी मां, हमने आपको अपनी मां से बढ़कर प्यार किया। बस एक बार अगर आप हमें आके कह देती तो हम आपको सब कुछ खुशी खुशी सौंप देते। आपको हमेशा शिकायत रही ना कि हम आपका सम्मान नहीं करते। उसकी वजह ये नहीं थी कि आप बड़े राणा जी की दूसरी पत्नी थी। उसकी वजह ये थी कि आपने हमेशा राणा जी को अपने जाल में फंसा के रखा, हमसे दूर रखा। बड़ी रानी मां, मैं हर रूप में आपसे छोटी हूं, पर फिर भी आपकी बताई बात आप भूल गए। मैं नहीं, सम्मान हासिल किया जाता है,
जीना नहीं जाता। बित्ते भर की छोकरी, तेरी किस्मत ने तेरा साथ दिया तो अब घुर्राने की हिम्मत आ गई। तू समझती है कि हम हार गए? हम नहीं हारे। हम तब तक नहीं हारेंगे जब तक खून का एक कतरा है हमारे शरीर में। आपको अगर अपनी जीत का जश्न मनाना है राणा जी, तो आपको पहले हमारा खून करना पड़ेगा।